एमकेएन ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हर महीने पैसे बचाना चाहते हैं लेकिन आप बचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और इनकम बहुत कम है, या फिर आप अपने इनकम को लो इनकम मान रहे हैं और आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, खर्चे ही पूरे नहीं हो पाते हैं, महीने के आखिर तक पैसा जो है वो पूरा ही नहीं पड़ता है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम देखेंगे कि कैसे आप हर महीने पैसे बचा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। पूरा मैं आपको इस वीडियो में जो भी बताऊंगा पूरा 100% प्रैक्टिकली बताऊंगा। कोई ऐसा मतलब नहीं है कि थ्योरेटिकल नहीं है, हम यहाँ पर कुछ इमेजिन नहीं करेंगे। जो भी सच्चाई है, जो भी रियलिटी है, उसी के साथ ही हमें चलना है और हमें ये प्लान करना है, ये देखना है कि कैसे हम हर महीने पैसे बचा सकते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो को आप एक बार एंड तक देख लेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप हर महीने पैसे जरूर बचा लेंगे 100%। तो सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि पेन एंड पेपर ले लीजिए। मैंने भी यहाँ पर पेन एंड पेपर ले लिया है। पेन एंड पेपर ले लीजिए, उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा आपको लिखते जाना है, क्योंकि जो यहाँ पर हम कुछ हिसाब लगाएंगे कि कैसे आप हर महीने पैसे बचा सकते हैं। हिसाब नहीं लगाएंगे तो फिर आप पैसे नहीं बचा पाएंगे। तो अगर आप इस विषय पर गंभीरता से सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तभी आप इस वीडियो को देखिए, नहीं तो आपको ये वीडियो बहुत ही बेकार लगेगा। तो देखिए, पहले तो हमें सबसे पहला स्टेप तो ये है, यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि एक्सेप्ट द रियलिटी। हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। हम सच्चाई से भाग नहीं सकते। अब जो रियलिटी है वो है, उसी हमें भागना नहीं है, उसी के साथ हमें चलना है और देखना है कि कैसे हम हर महीने पैसे बचा सकते हैं। आपने जो पेपर लिया है उसके टॉप में आप लिख दीजिए कि मंथली इनकम इज इक्वल टू कितना पैसा आपका है। आपका मंथली इनकम क्या है उसको आप लिख दीजिए, मंथली इनकम इज इक्वल टू। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए 10,000 रुपीज लेके इसको चल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो मंथली इनकम इज इक्वल टू कितना आपका पैसा है, मंथली इनकम है, उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। नेक्स्ट फिर आपको लिखना है आई वांट टू, उसके नीचे आप लिखिए आई वांट टू सेव मनी एवरी मंथ। तो ये रियलिटी है, आपका इनकम इतना है और आप हर महीने पैसे बचाना चाहते हैं, तो ये रियलिटी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 है कि चेंज योर माइंडसेट। अब रियलिटी क्या है उसको तो हमने देख लिया है, उसके बाद हम माइंडसेट कैसे चेंज करेंगे उसको भी देख लेते हैं। उसी में नीचे आपको लिखना है कि आई कैन सेव %, ऑफ माई मंथली इनकम एवरी मंथ। इसको आप लिख दीजिए कि आप हर महीने अपने इनकम का इतना % सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपके खर्चे जो हैं उनके लिए आपका पैसा पूरा नहीं पड़ता है, तो आप कैसे पैसे सेव कर लेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको डैश छोड़ा हुआ है। आप यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं अगर आपको लगता है। वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। वीडियो के एंड में अगर आपको ये लगेगा कि आप पैसे सेव नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर आप 0 भी लगा सकते हैं। लेकिन मेरा ये विश्वास है कि आप कैलकुलेशन को पूरा समझ लेंगे तो कुछ ना कुछ आप यहाँ पर कुछ ना कुछ नहीं, एक अच्छा सा अमाउंट आप हर महीने सेव कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमें माइंडसेट को चेंज करना है। अब माइंडसेट को कैसे चेंज करेंगे? देखिए, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू सेव मनी एवरी मंथ। तो पैसे आप बचाना चाहते हैं, तो थोड़ा अभी आप सोचिए, थोड़ा इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप यहाँ पर, थोड़ा सोचिए कि आप पैसे क्यों बचाना चाहते हैं, आपका टारगेट क्या है, वो थोड़ा आप दिमाग में सोचिए। अलग अलग हर इंसान का अलग अलग टारगेट हो सकता है। जैसे कि आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, या फिर आप अपने बच्चों के भविष्य जो है फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। तो आप क्यों पैसा सेव करना चाहते हैं उस बात को थोड़ा सोचिए। आप चाहें तो यहाँ पर इस पेपर में लिख भी सकते हैं कि आई वॉन्ट टू सेव मनी एवरी मंथ। उसके नीचे आप लिख सकते हैं कि रीजन क्या है, क्या रीजन है जिसके वजह से आप हर महीने पैसे बचाना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। फिर देखिए, नेक्स्ट स्टेप जो है कि आपको अपना मंथली एक्सपेंस जो है उसको ट्रैक करना है। आपका हर महीने कितना खर्चा हो रहा है उसको आप ट्रैक करना आपके लिए जरूरी है। आप उसको ट्रैक करेंगे तभी तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि यहाँ पर हमने इनकम तो पेज के टॉप में लिख दिया है, तो आप ट्रैक करेंगे तभी पता चलेगा कि इनकम कितना हो रहा है और खर्चा कितना हो रहा है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसी पेपर में नीचे हम इसको 2 कॉलम में बांट देंगे। 2 कॉलम में इसको बांट दीजिए। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखिए कि आपका जो मंथली खर्चा है, जैसे कि आपका बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, वाटर, EMI, उसके बाद फूड, क्लॉथ, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन फी, मोबाइल रिचार्ज, मंथली सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर मैं एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, आपके केस में ये अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमने जो खर्चे लिखे हैं, मंथली खर्चे लिखे हैं, ये जरूरी खर्चे होते हैं। ये खर्चे हमें करने ही पड़ते हैं और इनको हम टाल नहीं सकते, इसमें हम कोई बदलाव भी नहीं कर सकते। तो इस तरह का आप एक लिस्ट बना लीजिए अपने हिसाब से।
ये जो लिस्ट है ये नीड्स है, ये आपके मंथली नीड्स हैं, इन पर आपको खर्चे करने ही हैं। फिर राइट हैंड साइड में हम आ जाते हैं। राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे वांट्स लिखेंगे। वांट्स क्या होता है? कुछ ऐसे खर्चे जो आप ऐसे ही अपने आप को खुद को खुशी के लिए कर लेते हैं। ये जरूरी नहीं होते हैं, आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी नीड्स नहीं होते हैं, लेकिन वांट्स होते हैं। आप इन खर्चों को करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मूवीज, आप मूवी थिएटर में जाते हैं तो मूवीज लिखिए, फिर रेस्टोरेंट, पार्टी, ऑनलाइन शॉपिंग, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। इस तरह के कुछ खर्चे होते हैं जो नीड्स तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हर महीने कुछ ना कुछ हम इसमें खर्चे कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने अब तक 3 स्टेप्स पूरे कर लिए हैं। पहले तो हमने जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा मंथली इनकम ये है। उसके बाद हमने माइंडसेट को चेंज कर लिया कि हम मंथली, हाँ ठीक है हमारा मंथली इनकम इतना है, लेकिन हम पैसा सेव करना चाहते हैं और हम इतना पैसा सेव कर सकते हैं। अब कितना पैसा सेव कर सकते हैं, कितना % सेव कर सकते हैं, उसका जवाब हम धीरे धीरे आगे ढूंढेंगे। फिर हमने मंथली एक्सपेंस हमारे जो है उनको लिस्ट कर दिया है कि हमारा मंथली एक्सपेंस क्या है। इसमें आप अमाउंट भी जोड़ लीजिए कि आप नीड्स में कितना खर्चा कर रहे हैं और वांट्स में कितना खर्चा कर रहे हैं। यहां तक तो ठीक है। यहां पर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो लिस्ट किया है उसको दोबारा से थोड़ा चेक कर लीजिए कि और कोई मंथली खर्चा है क्या जिसको आपने छोड़ दिया, उसको भी जोड़ दीजिए। पूरा उसका अमाउंट डाल दीजिए, उसको जोड़ के देखिए कि कितना अमाउंट आ रहा है। फिर लास्ट में हमको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर हमने लिस्ट कर दिया है तो हमें लगता है कि इनकम से ज़्यादा तो हमारा खर्चा है, तो पैसे कैसे बचाएं। तो हम सोचते हैं कि ऐसा कोई जादू की छड़ी होती तो हम घुमा देते उसको और हमारा जो है सारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता। तो यहाँ पर हमारे पास एक जादू की छड़ी है। आखिरी स्टेप हमारे पास है कि हमें EMI रूल जो है उसे अप्लाई करना है। EMI, अभी यहाँ पर मैं मंथली इंस्टॉलमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। EMI रूल क्या होता है? E यानी एलिमिनेट, M यानी मिनिमाइज, I यानी इंस्पेक्ट। तो पहले तो हमें इस लिस्ट में से देखना है कि कौन कौन से खर्चे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट यानी हटा देना है, ये खर्चे हमें नहीं करने हैं। देखिए वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया है कि आपको इस बात को गंभीरता से लेना होगा। आप अगर गंभीरता से सोच रहे हैं कि आपको पैसे बचाना है हर महीने, क्यों बचाना है, रीजन भी आपने देख लिया है, तो आप बचा सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ खर्चे, ये जो लिस्ट है इनमें से कुछ ना कुछ एलिमिनेट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं मूवीज को एलिमिनेट कर देता हूँ, पार्टी को एलिमिनेट कर देता हूँ। हर महीने मुझे पार्टी नहीं करना है, जरूरी नहीं है मेरे लिए, और मूवी थिएटर में जाना मेरे लिए जरूरी नहीं, इनको मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। फिर हम देखते हैं इसमें से हम क्या क्या मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए रेस्टोरेंट में जाना, ऑनलाइन शॉपिंग और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह के खर्चों को हमें मिनिमाइज करना होगा। ये जरूरी नहीं है कोई भी नया मोबाइल लॉन्च हो रहा है तो हमें वो खरीदना ही है, या फिर हमें रेस्टोरेंट जाना है, बार बार रेस्टोरेंट जाना है, ये जरूरी नहीं। इन खर्चों को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मंथली बचाना है, पैसा बचाना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद आई में आता है इंस्पेक्ट। अब इंस्पेक्ट में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने नीड्स और वांट्स का लिस्ट कर दिया है। अब इसको हमें दोबारा से चेक करना होगा। देखिए नीड्स में मैंने लास्ट में एक लिखा हुआ है मंथली सब्सक्रिप्शन। मंथली सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जैसे कि आपने कोई मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, आपका जो DTH है उसका, टीवी का वो उसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, इस तरह से कुछ सब्सक्रिप्शन आपने लिए होंगे। जैसे कि जिम का सब्सक्रिप्शन आपने लिया हुआ है, तो क्या ये सारे सब्सक्रिप्शन आपके लिए जरूरी हैं? इनको थोड़ा इंस्पेक्ट कीजिए। ये तो हमने नीड्स में लिख दिया है, तो क्या आपके ये नीड्स हैं? इनको आप सोचिए थोड़ा, क्या आप इनको हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं? इस तरह से थोड़ा देखिए और पूरा इसको सही तरह से थोड़ा सा समय निकालिए और इसको थोड़ा कैलकुलेट कीजिए। फिर आखिर में आप देखिए कि कोई ना आपका कितना पैसा बचता है, हर महीने कितना पैसा बचता है। अब टॉप में हमने जो लिखा था आई कैन सेव अप टू %% ऑफ माई मंथली इनकम, उसमें आप डाल सकते हैं कि कितना % आप हर महीने बचा रहे हैं। तो आप नीचे कमेंट्स में अगर हमारे साथ इस बात को शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं कि कितना % आप हर महीने बचा सकते हैं। और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह के फाइनेंशियल एजुकेशन के वीडियोस अगर आप आगे भी चैनल पर देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।